or because of lack of experience, then those kinds of mistakes would be called knowledge based mistakes. Moving on. So these are the situations which are associated with increased risk of error. Number 1, unfamiliarity with the task, inexperience, shortage of time, inadequate checking, poor procedures, poor human equipment interface. So this slide, we have previously studied this slide in another lecture. So I believe that you guys understand these examples where there is an increased risk of error. So let's move on. What are the individual factors that predispose to error? Number 1, limited memory capacity. तो अगर ऑलरेडी आपको मेमोरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इट कुड बी फर्दर रिड्यूस्ड बाय दैट मेमोरी कैपेसिटी कुड बी फर्दर रिड्यूस्ड बाय फटीग, स्ट्रेस, हंगर, इलनेस, लैंग्वेज और कल्चरल फैक्टर्स और हैजर्डस एटीट्यूड्स. सो ये स्लाइड भी बहुत सिंपल है, हमने पहले से पढ़ी हुई है. अनदर स्लाइड विच इज़ अ रिविजन ऑफ अ प्रीवियस लेक्चर विच इज़ हॉल्ट. ये हमारे पास एक एक्रोनिम है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं टू चेक हाउ वी आर फीलिंग एंड हाउ वेदर वी आर फिट टू वर्क in a healthcare environment or not. So whenever you are entering the workplace, you should always check to see if you are hungry, angry, late or tired. And moving on, there is another acronym which is very helpful. It's I am safe, and it stands for illness, medication, stress, अल्कोहल, फटीग एंड इमोशन. और हमने ये पहले पढ़ा हुआ है और हमें पता है कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और ये सब फैक्टर्स जो हैं ये डिटर्मिन करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की होगी एंड आप कितनी गलतियाँ करेंगे और हाउ लाइकली इट इज़ फॉर यू टू मेक अ मिस्टेक. सो अगर आपको इन कंडीशंस में से कुछ भी फील हो रहा है, आपको इस तरह की किसी भी सिचुएशन चल रही है, तो यू शुड फर्स्ट फिक्स दैट एंड देन कम इन टू वर्क. सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है उसमें क्या है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग. सो वी ऑल नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू रिपोर्ट एन इंसिडेंट, रिपोर्ट नियर मिस और एन एरर. क्योंकि हम इन्हीं एरर से जब ये रिपोर्ट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट होंगे तो हम इनसे सीखेंगे और ये फ्यूचर में इनको प्रिवेंट करने के प्लान्स डिवाइस करेंगे. अगर हम एरर्स को रिपोर्ट नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू लर्न फ्रॉम दैम, वी विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव आवर system. So this is very important. That's why it's so deeply emphasized in all our lectures almost कि error reporting बहुत important होता है. It involves collecting and analyzing information about any events that could have harmed or did harm anyone in the organization. Error reporting is a fundamental component of organization's ability to learn from error. So once you report it, you can always learn from it and improve your system. सो इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजीज़, हम किस तरह से रिपोर्ट करें, किस तरह से मॉनिटर करें इंसिडेंट्स को, उसकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं. सम ऑफ देम इंक्लूड एनोनिमस रिपोर्टिंग. अगर हम एनोनिमस रिपोर्टिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराएं, इसमें जो वर्कर रिपोर्ट कर रहा होगा इंसिडेंट्स को, उसको एनोनिमस रखा जाएगा, उसका नाम जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा. तो दिस वुड रियली इम्प्रूव द रिपोर्टिंग रेट. फीडबैक के सिस्टम्स को फीडबैक के जो प्रोसेसेस हैं उनको हमें बहुत सिंपल करना चाहिए और फीडबैक को हमेशा आसान बनाना चाहिए और इंकरेज करना चाहिए. ओपन एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेसेस रिजल्टिंग फ्रॉम इंसिडेंट रिपोर्टिंग. और जब भी कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हो और उसकी वजह से हम किसी सिस्टम में कोई बेटरमेंट लेके आएँ और कोई सक्सेस हमें मिले उस वजह से, तो हमें इस चीज़ को ओपनली सेलिब्रेट और एक्नॉलेज करना चाहिए ताकि फर्दर इंसिडेंट रिपोर्टिंग होनी हो वो इंकरेज हो और बाकी लोग उस चीज़ को देख के ज़्यादा से ज़्यादा इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करें. रिपोर्टिंग ऑफ नियर मिसेस. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑल्दो नियर मिस के अंदर पेशेंट को हार्म नहीं होता, लेकिन फिर भी उस गलती को रिपोर्ट करना इट्स वेरी एसेंशियल बिकॉज दे आर फ्री लेसन्स विच कैन बी लर्न. ऑल्दो पेशेंट हार्म, एक इंसिडेंस में पेशेंट हार्म नहीं हुआ, बट देर इज़ नो गारंटी कि आइंदा फ्यूचर में भी ये मिस्टेक रिपीट होगी तो पेशेंट हार्म नहीं होगा. सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी शुड लर्न नाउ and we should try to avoid this kind of error in the future.
दिस इज़ जस्ट लाइक अ फ्री लेसन. ऑल्दो हमें इससे भी कोई सज़ा नहीं मिली, हमें कोई पेशेंट हेल्थ को कोई हार्म नहीं हुआ, पेशेंट लाइफ को कोई हार्म नहीं हुआ. दिस इज़ जस्ट अ फ्री लेसन दैट वी कैन टेक. सो रिपोर्टिंग ऑफ नियर मिसेस इज़ as much important as reporting of an error. So there is another technique which we can use, which is called root cause analysis. It was introduced by National Center for Patient Safety, and there are multiple other strategies as well. लेकिन जो हम basically जिस पर focus करना चाह रहे हैं और जिसको हम discuss करेंगे, that is root cause analysis. Root cause analysis के जो models हैं, there are multiple models. So one of them, like all of the models are basically based on these kinds of questions, where we focus on what happened, why did it happen, and what are we going to do to prevent it from happening again. How will we know that our actions improve patient safety? So these are the questions on which root cause analysis models are based on. So generally यही questions हर model के अंदर included होंगे. सो रूट कॉज एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो भी एडवर्स इवेंट या एरर या पेशेंट हार्म हुआ है, उसकी रूट कॉज क्या थी, हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. और वंस हम उसको ढूंढ लेंगे, हम ये चाह रहे हैं कि हम उसको इस तरह की मिस्टेक को दोबारा कभी रिपीट ना करें, और हम अपनी पेशेंट सेफ्टी को, अपने प्लान को, अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर लें. सो दैट्स द रीज़न वाई वी आर डूइंग और फॉलोइंग दिस रूट कॉज एनालिसिस मॉडल. इट फोकसेस ऑन प्रिवेंशन, नॉट ब्लेम और पनिशमेंट. सो रूट कॉज एनालिसिस मॉडल जो है, ये सिस्टम्स अप्रोच को फॉलो करता है. इट डज़ नॉट ब्लेम एनी वन सिंगल पर्सन. सो इट्स अ वेरी यूजफुल मॉडल बिकॉज इट फॉलोज सिस्टम अप्रोच. Focuses on system level vulnerabilities rather than individual performance. Vulnerabilities का मतलब होता है weaknesses. तो ये सिस्टम की weakness को ढूंढता है. It's not focusing on any individual performance. It helps us to improve communication, to improve training, to avoid fatigue, and these things which are listed here. So all of these are improved when we follow a root cause analysis model. सो पर्सनल एरर रिडक्शन स्ट्रैटेजीज़. आप एज स्टूडेंट्स या हेल्थ केयर वर्कर्स जब काम करेंगे, तो आप क्या चीज़ें कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस एरर. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड नो योर सेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल, you should take care of your own self before being able to take care of others. You should eat well, sleep well, look after yourself. Number two, make yourself very familiar with your work environment. You have to know the people that you are working with. Make yourself familiar with the procedures that you are going to perform, the tasks that you are going to perform, and make yourself very familiar with the kind of machinery that you are going to operate. And always prepare and plan ahead. You should always think about situations that could go wrong, or any kind of unusual situations that you are going to that you may possibly encounter at work, and you should plan and prepare ahead. You should build checks into your routine. What do I mean by checks? So we just learned कि इस तरह की चेक लिस्ट होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम सेफ, हॉल्ट. सो इस तरह की चेक लिस्ट अगर आप अपने इंट्रोड्यूस कर लेंगे अपने रूटीन के अंदर, सो यू विल नो हाउ यू आर डूइंग एंड हाउ वेल यू विल बी एबल टू परफॉर्म in the hospital. So last but least, but it's very important to ask if you don't know. कोई भी perfect नहीं होता. We all have limited experience. We all have limitations in our knowledge. So whenever you feel that you don't know answer to any problem, you are having difficulty dealing with a patient, always ask around. Always ask your colleagues and your seniors to help you out in these kinds of situations. So mental preparedness is also very important. You have to mentally prepare yourself that errors will occur, no matter how good of a doctor you are, no matter how good of a healthcare worker you are. You are going to make errors. Always presume that and always prepare for that. Identify those circumstances which are most likely to breed error. So what kind of circumstances are we talking about? Number one, a circumstance in which you might be tired or fatigued or ill.
So these are the kind of circumstances which are going to lead you to make an error. So identify those circumstances by using the checklists that we talked about, and plan ahead and prepare ahead. Have plans in place to cope with the problems, interruptions and distractions. Mentally rehearse complex procedures. So अगर कोई इस तरह का प्रोसीजर है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, विच इज़ मेकिंग यू नर्वस अबाउट इट, सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप पहले से उसको प्रिपेयर करें, उसको मेंटली बार बार अपने माइंड में रिपीट करने की कोशिश करें कि आपने एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, और आप उसको जितना रिवाइज़ करेंगे, जितना ज़्यादा उसको मेंटली रिहर्स करेंगे, इट विल बिकम ईजियर एंड you will not end up making a mistake. What is the summary of today's lecture? So मेडिकल एरर इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू, और क्या चीज़ है जो इसको कॉम्प्लेक्स बनाती है? बिकॉज जब भी हम मेडिकल फील्ड के अंदर जब भी हम गलती करेंगे, देयर विल ऑलवेज बी द लाइफ और हेल्थ ऑफ अ पेशेंट, अ ह्यूमन बीइंग ऑन रिस्क. So that's what makes the medical errors so unique. Otherwise, they're just like errors which are being made in any kind of workplace setting every day. So this is what which makes it so complex. Error itself is an inevitable part of human condition, human brain. Learning from error is more productive if it is considered at an organizational level. अगर एरर से जो हम जब सीखते हैं तो उसको पर्सनल लेवल पे उसे सीखने की बजाय पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि आप एट एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एरर को एनालाइज किया जाए और ऑर्गेनाइजेशन को और सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें की जाएँ. Root cause analysis is a highly structured systems approach to incident analysis. So root cause analysis जो कि में किस तरह के questions पूछे जाते हैं, हमने आज वो पढ़े हैं, और रूट कॉज एनालिसिस को यूज़ करके हम किस तरह से प्रॉब्लम की तह पे पहुंच सकते हैं और हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकते हैं. सो दिस वाज व्हाट टुडेज़ लेक्चर वाज अबाउट, एंड आई नो some of you may have questions, so please mail them, email me any questions that you have, and I'll try to address them in the next lecture. इसके अलावा हमारे टोटल लेक्चर्स जो हैं वो 10 होंगे, जो कि कवर हो जाएंगे हमारे आहिस्ता आहिस्ता. अगर किसी को भी पिछले लेक्चर्स में से भी अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, ताकि मैं लेक्चर्स के अंदर ही थोड़ा सा पार्ट इंक्लूड कर दूं जहाँ पे मैं पिछले कंसर्न्स या क्वेश्चंस जो हैं उनको साथ साथ आंसर करती रहूँगी. सो दैट्स इट. स्टे हेल्दी एंड टेक केयर गाइस. अल्लाह हाफिज़.